नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। विदिशा जिले के कुरवाई में एक सरकारी स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाने के मामले में प्रिंसिपल शाहीन फिरदौस को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने निलंबन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन की अवधि में प्रिंसिपल का मुख्यालय संभागीय कार्यालय भोपाल रहेगा। जिला शिक्षा विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि इसी साल स्कूल की मरम्मत करवाई गई थी। उसी दौरान मजार नुमा चबूतरा बनाया गया था। हालांकि प्रिंसिपल का कहना था कि यहां पर पहले से चबूतरा था जिसको ठीक किया गया था। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है और उनका कहना है कि स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी नहीं गाया जाता था। बच्चों को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत से वंचित करना एक गंभीर अपराध है। सरकारी स्कूल में मजार, मुस्लिम प्रिंसिपल का कैसा अधिकार? मध्य प्रदेश के स्कूल में कट्टरवाद, स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बंद। मध्य प्रदेश के विदिशा में मौजूद एक स्कूल इन दिनों चर्चा में है और चर्चा और आरोप इसलिए कि यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा ने स्कूल में एक मजार नुमा चबूतरे का निर्माण करवा दिया है। प्रिंसिपल साहिबा का नाम शाहीना फिरदौस है। हालांकि शिकायत मिलने के बाद शाहीना का ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रशासन ने मजार नुमा चबूतरे को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। एक्सीलेंस स्कूल की तत्कालीन प्राचार्य शाहीना फिरदौस द्वारा रिपेयरिंग करवाते समय एक मजार नुमा शक्ल का चबूतरा उसने कंस्ट्रक्ट करवा दिया। अभी स्थिति ये है कि अभी वो बनी हुई है, तो उसके लिए प्रशासन को हमने लिखा है कि इसको डिसमेंटल करने की परमिशन दे दे, तो प्राचार्य उसको डिसमेंटल करा देगा। जब जांच अधिकारी स्कूल में पहुंचे तो शाहीना फिरदौस के बारे में और भी कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। बातचीत में ये भी पता चला कि पिछले कुछ समय से स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस ने बैन कर रखा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस स्कूल में बच्चों को शिक्षा का कौन सा ज्ञान दे रही थी? प्रार्थना, मध्य प्रदेश गान और ए मालिक तेरे बंदे हम। और राष्ट्रगान कभी कभी कुछ मौकों पर होता था। यहाँ पर काफ़ी तरह की प्रार्थना होती है, मन की प्रेरणा गीत वगैरह भी होते हैं। मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट किया, बच्चों को राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत से वंचित करना एक गंभीर अपराध है। इस तरह के मामलों में सख्त व तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। इसलिए आज मैं स्वयं विदिशा जिले के कुरवाई में दौरा कर यथेष्ट कार्यवाही सुनिश्चित करूंगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जब स्कूल में मजार की बात सुनी तो गुस्से से लाल हो गए और चेतावनी दी कि मजार हटाएं नहीं तो जेल जाएंगे। शिक्षा के मंदिरों में कट्टरपंथ ना फैलाएं और अपराध ही कायम नहीं किया जाएगा, बल्कि जिसने बनाई है उसको खुद को मजार हटाना पड़ेगा। सरकारी विद्यालय शिक्षा के मंदिर हैं। सरकारी विद्यालय में आप स्कूल संचालित करिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, लोगों को पढ़ाइए, मजार मत बनाइए। फिलहाल स्कूल में बनाए गए अवैध मजार को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस का ट्रांसफर तो कर दिया गया है, अब निलंबन की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। साथ ही ये जांच भी की जा रही है कि कहीं शाहीना का किसी कट्टरवादी संगठन से कोई संबंध तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक सरकारी स्कूल के अंदर मजार नुमा चबूतरा बनाया जाता है, लेकिन इतने समय तक क्या किसी को इस बारे में पता नहीं लगा? अब कार्रवाई की गई है, क्या सामने आया? कितने सालों से ये चल रहा था? प्रिंसिपल शाहीन फिरदौस कितने समय से बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दे रही थी और क्या शिक्षा दे रही थी? देखिए, विभाग इस बिंदुओं को लेकर जांच में जुट गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शिक्षा के मंदिर में मजार का क्या काम? देखिए, संविधान और जो गाइडलाइन है उस आधार पर इन नौनिहालों को शिक्षा मिलना चाहिए थी, लेकिन जो मजार वाला मामला सामने आया वो सियासी भी तूल भी पकड़ने लगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दौरा किया। सरकार के देखिए बड़े चेहरों ने नाराजगी जाहिर की। विधायक ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की और यहाँ तक कह दिया कि मजार जिन्होंने बनाई है
वो मजार तोड़ें, नहीं तो एफआईआर दर्ज होगी और जेल जाएंगे। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने जो जांच की थी और जांच में जो पुष्टि हुई कि ये मजार नई बनाई गई, वो भी प्रिंसिपल साइना फिरदौस की मौजूदगी में, वो जब वहाँ पर पदस्थ थी और उन पर ये आरोप लगा तो अब उनको निलंबित कर दिया गया। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है, साइना फिरदौस को जो तत्कालीन वहाँ की कुरबाई की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें देखिए संभागीय मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया गया है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर जांच होनी है और वो जांच भी होगी। सरकार ने उस दिशा में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कलेक्टर ने एक जांच रिपोर्ट विभाग को भेजी थी, विभाग ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर साइना फिरदौस को सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल प्रमोद ये भी कि आखिर स्कूल के अंदर, शिक्षा के मंदिर के अंदर राष्ट्रगान क्यों नहीं गाने दिया जाता था, राष्ट्रगीत क्यों नहीं बच्चों को गाने दिया जाता था? क्या वजह थी इसके पीछे? क्या प्रिंसिपल से पूछताछ अब तक हुई है? क्या कुछ सफाई, कुछ इस मामले पर बयान उनकी तरफ से सामने आया है? देखिए, कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो प्रारंभिक तौर पर जो जांच में ये बातें जो निकल कर सामने आई हैं, ये जरूर इंगित कर रही हैं एक अलग दिशा में। इन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब के लिए जब विभाग आगे जांच में जुट गया है। लंबे समय से वो स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ थी, उनके जो पति थे वो भी पदस्थ थे और वहीं पर पदस्थ रहते हुए वो सेवानिवृत्त हुए। तो लंबे समय तक वो वहाँ पर क्यों पदस्थ रहीं, क्या उनकी मंशाएं थी, इन अलग अलग सवालों पर जांच होनी है। क्या कोई कट्टरपंथ संगठन से उनका कोई कनेक्शन तो नहीं है? और एक शिक्षा के मंदिर में एक देखिए मजार बनाने का उनका मकसद क्या था, बिल्कुल भावना क्या थी, और क्यों यदि जीर्णोद्धार भी कराया गया, जो सवाल उठ रहे हैं, तो क्यों कराया गया? ये कई बड़े सवाल हैं प्रमोद जो आप भी उठा रहे हैं और इन सवालों का जवाब तो आखिर पूछताछ के बाद ही मिल पाएगा, कार्रवाई के बाद मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए